करते हैं और अगर वो चंगा होता है तो क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि देखो पर प्रभु यीशु मसीह ने तो तुम्हें शारीरिक रूप से चंगा करके ये दर्शा दिया कि वो महान है, वो सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हें पता है कि यीशु तुम्हारे इस शरीर की चंगाई के लिए नहीं मरा, वरन इसलिए मरा कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें इस रीति से पूरा किया। आगे लिखा है इसलिए, बड़े ध्यान से, अब यहां उन्होंने चंगाई दी, उससे कहा हमारे पास क्या है, ये है, सोना चांदी नहीं है। इसलिए आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। प्रभु ने अपना चमत्कार दिखाकर तुम्हें यह दर्शाया है कि मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिट जाए। आज ये जन्म से लंगड़ा है, यह संगा हो गया है, लेकिन हो सकता है कल इसका कहीं दुर्घटना हो जाए और उसका पैर कट जाए, ये फिर से लंगड़ा हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए बलिदान हो गया कि तुम मन फिराओ, लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम्हें विश्रांति के दिन आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां देखते हैं कि चेलों ने अपनी बड़ाई नहीं की, वरन सारी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां सारी महिमा प्रभु को दी और उसका ही प्रचार किया, उसी का प्रचार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सवाल यहां मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि प्रभु की महिमा ही करनी थी, अगर प्रभु की महिमा ही करनी थी, सामर्थ देना था, तो आज के सो कॉल्ड कहलाने वाले बड़े बड़े प्रभु के अभिषेक दास जो कि है नहीं, गोल्ड की डस्ट डाल देते हैं। तो पतरस और यूहन्ना ने यह क्यों नहीं कहा कि ठीक है अभी हम प्रार्थना करते हैं, और देख जैसे प्रभु ने भी एक सिक्के को मछली के पेट से निकाल दिया था, वैसे ही आज हम तेरे लिए आसमान से चांदी और सोना बरसा देते हैं। लोग तो और ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और वो जो लंगड़ा बेचारा था, उसका तो दशा बदल जाती, और लोग जो इस पैसे और धन के पीछे भागने वाले हैं, वो और प्रभु की महिमा के कारण और प्रभु में आ जाते, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि प्रभु शारीरिक चंगाई देकर ये दर्शाता है कि जब मैं तुझे इस जीवन में शारीरिक चंगाई दे सकता हूं तो मैं तुझे अनंत जीवन देता हूं। लेकिन धन दे करके वो अपने